विद्वेषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते। पातंजल योग दर्शन की कैवल्यपाद के 16वें सूत्र का स्वाध्याय हम कल कर रहे थे। 16 सूत्र न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या कहा? एक चित्त तंत्रम, एक ज्ञान के अधीन वस्तु न, कोई भी पदार्थ ज्ञान के अधीन नहीं है। आप किसी पदार्थ को जान रहे हैं, इसका मतलब कि आप जाने तो उसकी सत्ता है और आप न जाने तो उसकी सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं। क्या कहा? एक चित्त तंत्रम वस्तु न, एक चित्त अर्थात ज्ञान के अधीन कोई पदार्थ नहीं है। पदार्थ की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। आपके ज्ञान के आधार पर पदार्थ की सत्ता नहीं है। पदार्थ पूर्ववत वर्तमान है। आप उनको चित्त के सहयोग से जान करके उसके स्वरूप का आप लाभ उठाएं। और आगे क्या कहा? उसको और पुष्ट किया ऋषि ने कि जानने के साधन प्रमाण। आप किससे जानेंगे? प्रमाण से जानेंगे। किसी भी पदार्थ का ज्ञान जो पहले से वर्तमान है उसको आप प्रमाण से जानेंगे। प्रमाण का मतलब क्या है? जानने का साधन। जैसे आप किसी रूप रंग का गुण ग्रहण करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपके पास प्रमाण चाहिए। चक्षु क्या हो गया? रूप रंग के अर्थ को ग्रहण करने का साधन। आपके पास जानकारी का साधन नहीं तो क्या वस्तु नहीं होगी? ये ऋषि कह रहे हैं तत् अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। कहने का मतलब कि प्रमाण से किसी वस्तु को न जानने पर क्या हो जाएगा? क्या वह पदार्थ नहीं रहेगा? पदार्थ तो रहेगा। दृष्टांत मैंने कल दिया था कि कोई व्यक्ति है, उसकी आंखें प्रमाण है ना। अगर ये प्रमाण जन्म से उसके पास नहीं है तो क्या ये संसार अर्थात रूप रंग के पदार्थ नहीं होंगे? ऐसा तो नहीं है। उसके पास प्रमाण नहीं है तो कोई बात नहीं, वो पदार्थों को नहीं जानेगा जिसमें रूप गुण होगा। अर्थात प्रमाण नहीं होंगे तो पदार्थ का क्या होगा? बोले पदार्थ तो रहेंगे, आप उनको प्रमाण से जाने या न जाने। ये बात बहुत स्पष्ट कह दी गई और ये आप अपने हृदय में स्थापित कर दी। इसी सूत्र को और पुष्ट करने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने अगले सूत्र की रचना की। अब आप ध्यान दीजिए, एक सूत्र दूसरे सूत्र के साथ श्रृंखलाबद्ध रूप से बंधे हुए। पिछले जैसे ये 16वां सूत्र चल रहा है तो 17वां सूत्र इसी की पुष्टि करेगा और अच्छी तरह से करेगा, बात और समझ में आ जाएगी। तो देखें, अब 17वां सूत्र देखें। 17वां सूत्र 16वें सूत्र का समर्थन कर रहा है और बात अच्छी तरह से आपके समझ में आए। क्या कहा? तद उपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। क्या कहा?
तद उपराग अपेक्षित्वात्, मतलब कोई भी पदार्थ जो बाहर है, बाहर की वस्तु नहीं, पदार्थ, उनका ज्ञान बिना चित्त, ध्यान दीजिए, बाहर के जितने भी पदार्थ हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, गुण को ग्रहण करने वाले जितने भी अर्थ पदार्थ हैं, उन पदार्थों की जानकारी आपको कब मिलेगी? यही बात इस सूत्र में चलेगी। या बाह्य वस्तु के संबंध की अपेक्षा करने वाला होने से, अगर आपका नेत्र, चक्षु, बाहर के रूप रंग के पदार्थ के साथ उपराग नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, उपराग का मतलब संबंध, अगर संबंध नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? चित्तस्य वस्तु ज्ञातम न। चक्षु का अगर बाह्य वस्तु जिसमें रूप और रंग का गुण है, रूप और रंग के गुण को जानने के लिए आपकी चक्षु उस रूप रंग वाले पदार्थ से संबंध बनाएगी, तभी आत्मा को चित्त के सहयोग से जानकारी मिलेगी। और अगर चक्षु का रूप रंग के पदार्थ के साथ संबंध नहीं होगा और चक्षु का चित्त के साथ संबंध नहीं होगा, तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। न्याय दर्शन में गौतम ऋषि ने प्रत्यक्ष की परिभाषा दी, प्रत्यक्षानुमान आगमा प्रमाण। न्याय दर्शन में प्रमाण के लिए मतलब 4 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान, 4 प्रकार के प्रमाण न्याय दर्शन में है। 3 प्रकार के प्रमाण योग दर्शन में। 4 प्रकार के जो प्रमाण न्याय दर्शन में दिए गए हैं, वात्स्यायन ऋषि ने उन 4 प्रमाणों के अंतर्गत बाकी के 4 प्रमाण और आ जाते हैं, तो कुल मिलाकर के 8 प्रमाण होते हैं। अष्ट प्रमाण, जिन प्रमाणों से आप पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात आप जान लेते हैं, अनुभव करते हैं। वो 8 प्रमाण कौन से हैं आपको जानना चाहिए। प्रत्यक्ष अकेला है, प्रत्यक्ष सबसे बलवान प्रमाण है। प्रत्यक्ष पर बाकी के सारे प्रमाण निर्भर करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कहा भी है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने के लिए और कोई प्रमाण नहीं चाहिए। अब अनुमान के अंतर्गत टोटल 5 होते हैं, 5, और शब्द में 2 होते हैं, तो कुल मिल कितने हुए? प्रत्यक्ष 1, 5 अनुमान और 2 शब्द प्रमाण, कुल मिलकर के 8 हो गए। 1, 5, 6 और 6, 2, 8। अब आप कहेंगे अनुमान में 5 कौन से हैं और शब्द में 2 कौन से हैं? तो एक तो आगम शब्द प्रमाण, दूसरा जो है ऐतिह्य प्रमाण, इतिहास। शब्द प्रमाण, इतिहास, आगम ध्यान दीजिए, और ऐतिह्य प्रमाण, 2 हो गए। आगम शब्द प्रमाण और ऐतिह्य अर्थात इतिहास, ये दोनों शब्द प्रमाण हो गए। अब अनुमान प्रमाण के अंतर्गत कौन होंगे? तो अनुमान अपने आप में हो गया, उपमान हो गया, संभव हो गया, अभाव हो गया और अर्थापत्ति, ये 5 हो गए। ये 5 अनुमान हुए, 2 शब्द हुए, 1 प्रत्यक्ष हुआ, कुल मिलकर के 8 हो गए। इन्हीं 8 प्रमाणों से
आत्मा को ज्ञान होता है। अगर ये 8 प्रमाण आपके पास नहीं होंगे तो आप कुछ भी ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। पृथ्वीस्थ पदार्थों से लेकर परमात्मा तक के समस्त पदार्थों की जानकारी आत्मा को प्रमाणों से होगी। इसलिए परमात्मा ने आत्मा के सहयोग के लिए अनेक प्रकार के विविध प्रमाणों की रचना कर दी। आपके देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां 5 प्रमाण है। क्यों? क्योंकि इनके बिना आपको जान ही नहीं सकते। और अंतःकरण के अंदर मन बुद्धि और अहंकार वो 3 वहां हैं, वो भी साधन है। आत्मा को जानने के जितने भी साधन होंगे सारे के सारे साधन प्रमाण के अंतर्गत आएंगे। और एक स्थिति तो ऐसी बनेगी कि जहां पर ईश्वर स्वयं आपके लिए प्रमाण बनेंगे। परमात्मा स्वयं प्रमाण है। आपसे पूछे कोई कि परमात्मा ही प्रमाण है हमारे लिए? हां है। जैसे ये आंखें रूप और रंग के लिए प्रमाण हैं, ध्यान देना, ऐसे अंदर की आंख मन वो भी बोलो बाहर के पदार्थ तो इंद्रियों के माध्यम से चित्त में जाते हैं, चित्त से आत्मा का संबंध बनता है और जानकारी मिलती है, तो बोलो क्या होगा? मन भी प्रमाण है, वो अंतर प्रमाण है। और परमात्मा, बोलो, परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान प्रमाण है। इसलिए परमात्मा भी अपने ज्ञान के माध्यम से हमारा प्रमाण बनते हैं। और उन्हीं ज्ञान, ध्यान दीजिए, उन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान से हम जानते हैं। क्या जानते हैं? ईश्वर को, आत्मा को, प्रकृति को। किसी भी पदार्थ की, विशेष करके जो बड़े ही सूक्ष्म स्तर के पदार्थ हैं, उन पदार्थों की जानकारी में ईश्वर का ज्ञान अपने आप में प्रमाण है। तो हमारे लिए तो परमात्मा भी प्रमाण है। 8 प्रमाण तो आपके सामने है ही है। और परमात्मा चैतन्य रूप में हमारे प्रमाण। परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही परमात्मा की जानकारी मिलेगी। परमात्मा की जानकारी परमात्मा से मिलेगी। इसलिए परमात्मा क्या हो गए? जानकारी के साधन, चैतन्य। अब आप बताइए, भगवान अगर आपको अंदर से अपनी आंख न दें तो क्या उस प्रज्ञा चक्षु के बिना आप प्रज्ञा स्वरूप प्रभु का अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निर्विकल्प समाधि में ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान साधन बनता है, प्रमाण। और उसी प्रमाण से आप ईश्वर रूपी प्रमेय का प्रत्यक्ष करते हैं। भगवान भी प्रमाण भी और प्रमेय भी है। हमारे लिए ईश्वर साधन भी है और साध्य भी। साधन किस अर्थ में? उनका ज्ञान साधन बनता है, और साध्य उन्हीं के ज्ञान से उनका फलित। ये महत्वपूर्ण है। आप परमात्मा से ज्ञान नहीं पाएंगे तो आप कुछ जान नहीं पाएंगे। अपने को भी नहीं जान पाएंगे, ईश्वर को भी नहीं जान पाएंगे। एक दीपक अपने प्रकाश से क्या करता है? प्रकाश, दीपक का प्रकाश अपने आप में प्रमाण बनता है। दीपक अगर साध्य है तो दीपक का प्रकाश क्या हो गया? साधन। जैसे दीपक का प्रकाश प्रमाण बनता है और दीपक प्रमेय बनता है, ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान प्रमाण बनता है और परमात्मा, बोलो,
हमारे लिए साध्य बनते हैं, अर्थात प्रमेय बनते हैं। भगवान हमारे प्रमाण भी हैं और प्रमेय भी। दीपवत, जैसे दीपक सूर्य प्रकाश का कोई भी पिंड आप लेंगे वो अपने स्वरूप को अपने प्रकाश से दिखाता है, ऐसे ही ईश्वर अपने ही ज्ञान से आत्मा को निर्विकल्प समाधि में अपना बोध कराते हैं और कोई नहीं कराने वाला है। इस बात को समझें। तो यहां यह बात कही गई कि पहले शुरुआत कैसे करें, तो यहां स्पष्ट किया कि चित्त के माध्यम से आत्मा को जो जानकारी मिलेगी, कैसे मिलेगी? यहां कहा तद उपराग अपेक्षा। अपेक्षा किसकी अपेक्षा है? अगर आत्मा को रूप की जानकारी लेनी है तो बाहर के वस्तु की चक्षु के साथ उपराग आवश्यक है। अगर चक्षु के साथ रूप वाले पदार्थ का उपराग नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, तो बोलो रूप रंग का चित्र चित्त पर नहीं आएगा, और चित्त पर चित्र नहीं आया तो आत्मा को चित्र का बोध नहीं होगा। तो क्या कहा? उपराग अपेक्षा। अगर संबंध, अब आंखें बंद कर लीजिए तो क्या होगा? बोली, आंखें अगर आपने बंद कर ली तो अब रूप रंग के विषय का आंख के साथ संबंध समाप्त हो गया। अब संबंध टूट गया तो चित्त के ऊपर क्या होगा? कोई चित्र नहीं बनेगा। अब चित्त के ऊपर कोई चित्र नहीं, आत्मा को कोई जानकारी रूप रंग की नहीं मिलेगी। तो यहां ऋषि ये कह रहे हैं कि बाह्य जगत की समस्त विषयों वस्तुओं का बोध बिना उन अर्थ वस्तुओं के उनके नियत इंद्रियों से संयोग हुए बिना और उनका चित्त के साथ संयोग हुए बिना नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ज्ञानेंद्रियों से जानेंगे, पदार्थ तो पहले से ही वर्तमान है। रूप रंग स्पर्श शब्द, ध्यान दीजिए, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये तो पहले से वर्तमान है। इनके साथ इंद्रियों का जब संबंध होगा तब जाकर के उनका ज्ञान होगा। तो बोलो, जान आपको जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी पहले से ही वर्तमान पदार्थों की मिल रही है। ऐसा कभी नहीं मानेंगे कि हमको क्या है जी, ज्ञान से पदार्थ उत्पन्न हुए। नहीं, पहले से ही उत्पन्न पदार्थ को आप इंद्रियों से अपना संपर्क बना करके उनका ज्ञान, उनकी जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। यही बात यहां ऋषि बता रहे हैं। क्या? तद उपराग अपेक्षित्वात्। उपराग का मतलब है संबंध। जैसे श्रोत्र का शब्द से संबंध अगर नहीं होगा तो बोलो शब्द चित्त में नहीं जाएगा, आत्मा को शब्द का ज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही चक्षु से रूप वाले पदार्थ, तो रूप वाले पदार्थ का चक्षु से उपराग होगा, तभी चित्त के अंदर वो चित्र आएगा और आत्मा को ज्ञान होगा। आगे पकड़िए, घ्राण, गंध वाली चीज बाहर वर्तमान है। अब उस चीज का इसके साथ जब संपर्क होगा तभी गंध चित्त में जाएगा और आत्मा उस गंध का ज्ञान करेगा। ऐसे रसना, रसना के ऊपर आप गुड़ रखते हैं या मिठाई रखते हैं या तीखी कड़वी जो भी रखते हो, अब जीभ पर जब रखेंगे तो क्या होगा? रसगुल्ला का जब रसना से संपर्क बनेगा, संबंध बनेगा, तभी तो ज्ञान होगा ना। उपराग नहीं है तो ज्ञान नहीं होना है। उपराग अपेक्षा, विषय का उन इंद्रियों के साथ संबंध अपेक्षित है। संबंध नहीं बना तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान से कुछ बनता नहीं, बनी हुई चीज का इंद्रियों के साथ संबंध होने पर ही चित्त के अंदर उनका स्वरूप बनता है। चित्त वैसा बन जाता है और जैसा चित्त बनता वैसे आत्मा उस चित्त का संबंध बना करके अनुभव करता है, जानकारी आई। तो गौतम ऋषि क्या कर रहे हैं? इंद्रियार्थ
इंद्रियार्थ, ध्यान दीजिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्षो उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ, इंद्रियों का अर्थ क्या है? एक इंद्रियों का अपना अर्थ है, रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। ये 5 इंद्रियों के अर्थ। अब अर्थ मतलब पदार्थों के हैं। एक एक इंद्रिय को एक एक पदार्थ के गुण को पकड़ेगी। ये रूप को ही पकड़ेगी, बाकी को नहीं पकड़ेगी। ये शब्द पकड़ेगा, बाकी नहीं पकड़ेगा। ये गंध, बाकी नहीं। तो गंध वाले पदार्थ भी हैं, रूप वाले भी हैं, बाहर शब्द भी है और बाहर बोलो रस वाले पदार्थ भी हैं, और स्पर्श आदि धारण करने वाले पदार्थ हैं। उन्हीं पदार्थों का जब संयोग होगा ना, तभी आपको ज्ञान होगा। सन्निकर्षो, सन्निकर्ष का मतलब उपराग, उपराग का मतलब संबंध। अगर इंद्रियों का अर्थ के साथ संयोग नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, और इंद्रियों का अर्थ के साथ संयोग होगा तो ज्ञान होगा। तो संयोग से ज्ञान हुआ और संयोग नहीं है तो ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए चित्त के द्वारा, ध्यान दीजिए, जब बाहर की वस्तुओं का संबंध बनता है तब चित्त को ज्ञान होता है, अर्थात चित्त में वो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, आत्मा को ज्ञान होता है। और अगर चित्त का बाह्य वस्तुओं के साथ संपर्क संबंध नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान होता है कब? जब संपर्क होता है तब। और ज्ञान कब नहीं होता? जब चित्त का विषयों के साथ संबंध नहीं होता है तब। तो क्या हो गया बोलो? चित्त के जो बाह्य पदार्थ कभी ज्ञात हैं कभी अज्ञात हैं। ज्ञात कब है? जब संबंध है। अज्ञात कब है? जब संबंध नहीं है। आप रात्रि में सो गए, सोने के बाद क्या हुआ बोलो? जागृत काल के समस्त संबंधों से संबंध हो खट गया। बताइए, कोई ज्ञान हो रहा है? जागृत काल किसी भी पदार्थ का आपको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि संबंध कट गया, उपराग ही नहीं है। उपराग अपेक्षा, यहां लिखा ना, उपराग अपेक्षा। बाह्य वस्तु, बाह्य विषय, बाह्य व्यक्ति का जब तक चित्त के साथ उपराग नहीं होगा तब तक जानकारी नहीं मिलेगी। रात्रिकालीन शयनकालीन स्थिति में आप सुषुप्ति में चले गए, कहां पत्नी, कहां पुत्र, कहां घर, कहां मकान, कहां गाड़ी का सब कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उपराग नहीं है, उपराग नहीं है। 5 इंद्रियों के विषयों का संपर्क टूट गया, संपर्क टूट गया, जानकारी बंद हो गई। सुषुप्ति की परिभाषा महर्षि ने बनाई क्या? अभाव प्रत्यय आलम्बना। अभाव प्रत्यय, अभाव की प्रतीति हो रही है क्या? जागृत कालीन पदार्थों का अभाव। अभाव का मतलब आपके चित्त के अंदर, बाहर तो है। जिस घर में आप सोए हुए हो घर तो है ना, पत्नी भी है, पुत्र भी हैं, पुत्र बहू भी है, सारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन सोने के बाद कहां चले गए बोलो? उपराग नहीं तो ज्ञान नहीं, उपराग नहीं तो जानकारी नहीं है। सुषुप्ति में सब स्वप्न और जागृत का अभाव सुषुप्ति है। हो गई कि नहीं हो गई? क्यों हो गई सुषुप्ति? क्या वो पदार्थ नहीं है? हैं? क्यों नहीं, क्यों जानकारी नहीं हो रही है बोलो? क्योंकि उनके साथ संपर्क टूट गया। जहां जहां उपराग टूटेगा वहां वहां पर बोलो आत्मा को ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चित्त के साथ संबंध टूट गया। और सुषुप्ति से जब वापस आओगे तो सपने में आओगे, उल्टा पुल्टा वही स्मृतियां उठेंगी। और जब पूरा जाग जाओगे तब हाँ उपराग शुरू, ये पत्नी, ये पुत्र, सब चालू। उपराग हुआ तो जानकारी मिलने लगी। ये पत्नी, ये पुत्र, ये सब पदार्थ आपके सामने आ गए। क्यों? क्योंकि उपराग हो गया। उपराग हुआ तो ज्ञान हुआ, उपराग नहीं हुआ तो जानकारी नहीं मिल रही है। तो क्या आप सो गए तो घर नहीं था?
आप सो गए तो पत्नी नहीं थी। आप सो गए तो पति नहीं थे। आप सो गए तो पुत्र नहीं थे, सब थे, सब थे। आपके चित्त के साथ उनका संबंध टूट गया, इसलिए उनका ज्ञान नहीं हो रहा है। आप इस महीन बात को समझने का प्रयास करें। और ईश्वर के विषय में क्या है? परमात्मा के विषय में भी हम सब सोए हुए हैं ना। ईश्वर के विषय में हम सब कैसे हुए? जैसे सुसुप्ति में संसार गायब और जागृत काल में ईश्वर गायब। क्यों? क्योंकि ईश्वर से भी क्या होगा बोलो? अपने शुद्ध चित्त के माध्यम से उपराग अपेक्षा। बिना चित्त के आपके साथ चित्त का संबंध, चित्त का बोलो परमात्मा में नियोजन किया और प्रभु क्या हो गए बोलो की जानकारी आनी। परमात्मा की भी जानकारी मिलेगी ना, जागृत में नहीं मिलेगी, सपने में नहीं, सुसुप्ति में नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? समाधि। और समाधि चित्तस्य धर्मः, समाधि चित्त का धर्म है। जागृत में जगत, सपने में भी स्मृति, सुसुप्ति में जागृत स्वप्न गायब, कारण जगत से संपर्क का। अब संपर्क सबसे टूट गया तो क्या हुआ? बोलो, पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जगत का संपर्क टूट गया। प्रत्याहार, संपर्क तोड़ डाला, टूट नहीं। अब तो अभी छप तोड़ा है। न देखेंगे, न सुनेंगे, न सूंघेंगे, न रस लेंगे, न तो स्पर्श करेंगे। पांचों इंद्रियों के माध्यम से संसार से साथ उपराग समाप्त और ईश्वर के साथ उपराग प्रारंभ। ईश्वर की जानकारी आने लगी। अब ईश्वर के साथ उपराग करने की कला नहीं है, वही कला योग है। योग कला सिखाती है कि किस प्रकार से चित्त के साथ हम चित्त से और चित्त को ईश्वर के साथ जोड़ करके और परमपिता परमात्मा का जान पर ईश्वर की अनुभूति होने लगी। रियलाइजेशन, भगवान के आनंद की अनुभूति होने लगी। उसमें भी उपराग अपेक्षा। चाहे अंदर का विषय हो, चाहे बाहर का विषय। बाहर के विषय के लिए बाह्यकरण के साथ संपर्क अपेक्षित है, लेकिन आंतर विषय ईश्वर को जानना हो, आत्मा को जानना हो, या अनेक प्रकार की इंद्रिय जगत को आपको जानना हो, वहां चित्त के साथ उस विषय का उपराग अपेक्षित है। अगर उपराग नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। आत्मा को क्या ज्ञान होगा? आत्मा को भगवान ने चित्त न दिया होता तो इसको कोई जानकारी होती? कोई जानकारी नहीं होती। ये तो परमात्मा की महती कृपा है कि आपको बड़े से बड़े सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को जानने की योग्यता इस मानवीय मस्तिष्क में क्या है बोलो? रखी है, योग्यता है। चलाना न आए तो ये हमारा आपका दोष है, लेकिन सामर्थ्य तो इसके अंदर ईश्वर ने रखा है कि जब आप आत्मा मन से क्या करें? उपराग संबंध बनाए। आत्मा का मन से चित्त के साथ संयोग और चित्त को ईश्वर के साथ लगाया और परमात्मा अपने अंदर क्या हो गया बोलो? अप्रकट से प्रकट हो गया। जानकारी शुरू। यहां बेसिक सिद्धांत जा रहा है। बेसिक इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों का अर्थ के साथ संयोग होने पर ही जानकारी जो मिलती है उसी का नाम प्रत्यक्ष है। परमात्मा का आत्मा का मन के साथ संयोग और मन को सीधा ईश्वर से लगाया और ईश्वर का ज्ञान आने लगा, इसको बोलेंगे ईश्वर का प्रत्यक्ष हो गया। ईश्वर का प्रत्यक्ष बोले बिना प्रमाण के प्रत्यक्ष हो जाएगा? कभी नहीं होगा। चाहे वो प्रमाण जड़ हो चाहे चेतन हो,
बिना प्रमाण के आत्मा को कोई जानकारी मिलने वाली ही नहीं है। लोग कहते हैं नहीं तो स्वयंभू आनंद, जब स्वयंभू ज्ञान हो जाएगा, स्वयंभू ज्ञान हो जाएगा। कोई भी ध्यान दीजिए, विशिष्ट ज्ञान स्वयंभू नहीं है, वो क्या है बोलो, वो पराश्रित है। माता से आए, पिता से आए, आचार्य से आए, विद्वानों से आए, ऋषियों से आए, महात्माओं से आए, अपने घर के वरिष्ठों से आए, मित्रों से, समाज से, राजा से आए, पड़ोसी से आए, समाज से। ये सब कौन है? ये सब अपने अंदर बोलो ज्ञान प्रदान करने वाले अलग अलग विभाग, व्यक्ति हैं। आपके अंदर क्या है? भगवान ने वेद की शिक्षा न दी होती ना तो हम सब पागल होते, जंगलों में घूमते रहते पागल की तरह। परमात्मा की दी हुई वेद की विद्या ही आज हमको जो प्रतिष्ठा दे रही है, वो ईश्वर की दी हुई विद्या दे रही है। अगर ईश्वर ने वेद का ज्ञान अर्थात सूरज दिया होता, जैसे सूर्य के प्रकाश में रूप रंग की वस्तुएं दिखती हैं, ऐसे बुद्धि के प्रकाश में भी ध्यान दीजिए, बाहर सूरज और अंदर बुद्धि क्या करती है? उसके सहयोग से आंतरिक पदार्थों का प्रकाशन होता है, प्रत्यक्ष होती है। बिना अंतःकरण के आप किसी भी पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। भगवान ने अंतःकरण दिए, बाह्यकरण दिए, साधन दिए। यही बात यहां कही, क्या कही? उपराग अपेक्षित्वात्, बिना अपेक्षा है उपराग की, संपर्क की, संबंध की। अगर उपराग नहीं है तो क्या नहीं होगा? वस्तु ज्ञात। उपराग है तो ज्ञान होगा, और उपराग नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कभी ज्ञान है और कभी चित्त को ज्ञान नहीं है, अर्थात चित्त में कभी चित्र आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए, एक विशेष वस्तु और ध्यान में, एक दृष्टांत आता है समाधिपाद के अंदर। एक दृष्टांत है, अर्थात एक सूत्र है, उसका दृष्टांत रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। क्या? क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव। क्षीण वृत्ते, आपके चित्त की वृत्तियां, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां जब क्षीण हो जाती तो क्या होता है? बोले आपका चित्त कैसे हो गया? बोले मणि, मणि की तरह हो गया, बिल्कुल साफ स्वच्छ स्फटिक मणि के समान हो गया, जिसमें रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां नहीं, शुद्ध हो गया, एकदम सत्य प्रधान प्रकाशवत, बिल्कुल दीप मन दीप हो गया। और ऐसे में क्या होगा? जो भी पदार्थ चित्त के सामने आएंगे, चाहे वो गृहीत हो, चाहे ग्रहण हो, चाहे ग्राह्य हो, सारे पदार्थों में जब वो क्या होता है? चित्त जुड़ता है। ऐसा कौन? साफ। तो ऐसा मणि के समान, बराबर बोला, मणि के समान चमकता हुआ चित्त जब किसी भी पदार्थ के साथ संपर्क बनाता है तो क्या होता है? बोलो, आत्मा वो रंग जाता है। तस्थ तदंजनता, चित्त उसी पदार्थ का स्वरूप धारण कर लेता है, और आत्मा के सामने वो बताता है, देखो ये ऐसा है। आत्मा देख लेता है, अपना जान लेता है। एकाग्र चित्त जिसके अंदर रजोगुण तमोगुण की वृत्तियों का शमन हो गया, क्षीण हो गई, मात्र सात्विक वृत्ति है, मात्र सत्य का प्रकाश है। ऐसा शुद्ध चित्त जब किसी पदार्थ से उपराग होता है, संयोग होता है, तब वो चित्त हमारा उस पदार्थ का स्वरूप ले लेता है, वैसे बन जाता है। जैसे स्फटिक मणि, स्फटिक मणि के सामने लाल लाओ, लाल हो जाता है, पीला पीला हो जाता है, हरा हरा, जो लाओ वो हो जाता है। ऐसे चित्त जब स्वच्छ होता है तो उसके सामने आलंबित कोई भी पदार्थ जैसा होता है, चित्त वैसा बन जाता है। और ऐसा बना हुआ चित्त अपने आत्मा के समक्ष
आता है और आत्मा संपर्क बना करके चित्त के अंदर आए हुए उस पदार्थ का प्रत्यक्ष कर लेता है। ये व्यवस्था है। समापत्ति इसी का नाम है कि जब हमारा चित्त मणि के समान, अभिजात से मणि, पारस मणि, मणि बिल्कुल मणि के समान जब होता है, तब ऐसा चित्त किसी भी पदार्थ को, ग्रहित्री हो, ग्रहण हो, ग्राह्य हो, सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष कराने में समर्थ हो जाता है। ग्रहित्री में कौन आ गया? आत्मा। आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है। ग्रहण में सारी इंद्रियां आ गई और ग्राह्य में भूत का सारा भूत आ गया। 5 महाभूत, 5 स्थूल भूत, 10 भूत, इंद्रियां कुल 5, 5, 10 और 3, 13, 13 और 10, 23 बने हुए पदार्थ और आत्मा स्वयं का प्रत्यक्ष शुद्ध चित्त के माध्यम से हो जाता है। परमात्मा का जो ग्रहण है वो तो ईश्वर के दिव्य ज्ञान से होगा। वो ध्यान, यहां पर संप्रज्ञात समाधि का प्रकरण है। समझना क्या है कि क्षीण वृत्ति है अभिजात मणि तस्थ तदंजनता समापत्ति ही, अर्थात चित्त जो है जब स्वच्छ और बिल्कुल निर्मल होता है, तब उसके माध्यम से आए हुए समस्त पदार्थों का प्रत्यक्ष आत्मा को बिल्कुल 100% यथार्थ होता है। और यही बात एकाग्र चित्त की स्थिति में महर्षि व्यास ने कही। क्या? एकाग्रे चेतसी, एकाग्रे चेतसी, अर्थात जिसके अंदर राजस गुण तमो गुण की वृत्तियां नहीं है, ऐसे एकाग्र चित्त में क्या होगा? यत भूतम अर्थम प्रत्योतयति, जो पदार्थ जैसा होता है आपका चित्त वैसा ही हो जाता है। और आत्मा वैसे ही, आत्मा में परिणाम नहीं होता है। परिणाम कहां हो रहा है? चित्त में। चित्त के सामने घड़ा आया तो चित्त आपका घड़ा बन गया। गुलाब का फूल, गुलाब फूल बन गया। गेंदा आया, गेंदा का फूल बन गया। जो भी पदार्थ बाहर के सामने आएंगे, 5 इंद्रियों के माध्यम से चित्त में जाएंगे, चित्त वैसा बन जाता है। और बन करके, क्योंकि चित्त परिणामी है ना, परिवर्तनशील है, जैसा आया वैसा बदल गया, वैसे बन गया। और आत्मा ने देख लिया। तो आप बताओ चित्त कितने प्रकार से बन सकता है? आप एक पुष्प के उद्यान में चले जाइए, सैकड़ों प्रकार के पुष्प होते हैं, सैकड़ों प्रकार के। आपका चित्त कितने प्रकार से परिवर्तनशील हो सकता है? जितने प्रकार के पुष्प हैं। बहुरूपिया है ना, कितने रूप, कितने रंग धारण कर सकता है। हजारों प्रकार के रूप देखो, हजारों प्रकार के रंग देखो, हमारा मन उस रूप रंग जैसा बन जाता है। ऐसा कोई है? ऐसा कोई है? आंख तो दिखाती है ना, ये सहायक बनती है, देखती नहीं है, ये दिखाती है। और इसमें से कितने रंग चले जाते हैं चित्त में, और चित्त वैसा हो जाता है। लाखों प्रकार के रूप रंग वाला हमारा चित्त बन जाता है। ऐसा कोई साधन मिलेगा? आप गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं, गुलाब से संपर्क बनाया, चित्त जो है क्या हो गया? गुलाब बन गया। बोल रहे हो मैं गुलाब आपके लिए मैं गुलाब बन गया, आपके लिए मैं गेंदा बन गया, आपके लिए मैं चमेली बन गया, आपके लिए मैं क्या बोला? सूरजमुखी हो गया। आपने जो इच्छा की, ऐसे पदार्थ से संपर्क बना और मन आपका वैसे हो गया। और वैसे बन करके आपके सामने लो मैं बन गया, आपने जो चाहा वैसा मैं बन गया। क्यों? क्योंकि मैं परिणामी परिवर्तनशील तत्व हूं, मुझे प्रभु ने बनाया है, मुझे प्रभु ने बनाया है। मैं चेतन का स्वरूप, चेतन जैसा भी चेतन को दिखाने के लिए वैसा हो जाता हूं, जड़ को दिखाना हो तो भी वैसा हो जाता हूं। परमात्मा की कृपा देखिए आप।
ऐसा सेवक दिया कि सेवक अपने स्वामी आत्मा के इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेता है, रंग धारण कर लेता है, स्पर्श धारण कर लेता है, गंध धारण कर लेता है, रसना को धारण कर लेता है, रस को और स्पर्श को धारण कर लेता है। कितने प्रकार के विविध गुणों को ये चित्त धारण कर लेता है। ये कैसा सेवक, कैसा सेवक है, कोई दे सकता है? ऐसा कोई सर्वेंट आपको दे सकता है क्या? है जी? ऐसा प्रधान सेवक आपको परमात्मा ने चित्त के माध्यम से आपके साथ लगाया। जाओ, है जी, मोटी भाषा बोल रहा हूं, गौण भाषा प्रयोग, जाओ। और ये आत्माएं क्या हैं? ये अमृत से पुत्राहा, ये अमृत हमारी संतान के तुल्य हैं। इनके साथ रहो, इनका कल्याण करो, इनको जानकारी देने में इनका सहयोग करो। पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर बना दिया, स्थूल शरीर बना दिया। जाओ सब लोग, ये हमारी संतान, आत्मा मेरे संतान के तुल्य है, इसकी सेवा करो, इसकी चाकरी करो। परिचारिकाएं हैं ये इंद्रियां, ये आपके साथ सेविका बन करके आपकी समस्त कार्यों में सहयोग दे रही हैं। प्रभु को समझने का तो प्रयास करो। आंखें आपकी सेविका है, चक्षु है जी सेवक है, श्रोत्र आपका सेवक है, ये रसना, वाक इंद्री, पांचों ज्ञानेंद्रियां, शरीर सब आपकी सेवा में लगे हैं। सारा ब्रह्मांड पिंड सब आपकी सेवा में समर्पित है। ऐसा सेवा प्रदान करने वाला कोई संसार में ईश्वर के समान हो सकता है क्या? क्या दिया आपने? चित्त से चाहो तो जान लो, न चाहो तो न जान। ज्ञात, ध्यान लिखा ना सूत्र में, क्या लिखा? ध्यान दीजिए, सूत्र में स्पष्ट लिखा, क्या? ज्ञाता ज्ञातम। आत्मा को जानने की इच्छा है तो चित्त के साथ जुड़ करके, इंद्रियों से जुड़ करके जान लेता है। नहीं जानने की इच्छा है, हमको नहीं जानना है, तो चित्त क्या करेगा? जैसे आपका आदेश नहीं है कुछ जानने का, तो मैं कोई परिवर्तन परिणाम मैं अपने अंदर नहीं लाऊंगा। और अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप जिसको जानना चाहते हैं उसके साथ संपर्क बना करके मैं वैसा बन करके आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। ये है मन, ये है चित्त। आपकी इच्छा से चलता है, आपकी इच्छा से जैसा चाहो वैसा बनता है। संसार में कोई ऐसा है जो इष्ट जैसा चाहो वैसा बन जाए? ये चित्त आपके पास ऐसा है जो आपकी इच्छा और प्रकृति के अनुसार परिवर्तन करके आपके सामने वैसे बन जाता है। आपकी इच्छा से चलता है, इसलिए वो आपका सेवक है और 100% सेवक है, क्योंकि वो जड़ है। वो अपनी इच्छा से कुछ करेगा क्या? अब यहां तो किसी सर्वेंट को रख लो, वो अपनी इच्छा करता है ना, अपनी इच्छा से भी चलता है ना। वो कुत्ता रख लो, गाय रख लो, ये सब सेवक हैं, लेकिन ये चेतन सेवक है। चेतन सेवकों का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये चित्त आपका जड़ सेवक है। और 100% ध्यान दीजिए, 100% जिस प्रयोजन के लिए दिया गया है वो 100% आपके अधीन रह करके आपके प्रयोजनों को सिद्ध करता है। ऐसा तो सेवक संसार में प्रभु के अतिरिक्त आपको कोई दे सकता है क्या? सोचो, उस प्रभु की कृपा अपने चित्त के माध्यम से सोचो, क्या दिया? बस शिकायत क्या दिया? इतने साधन दे दिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड बना के दे दिया। अरे बोला जाओ मस्त रहो। मानव शरीर के अंदर इतनी व्यवस्थाएं रखी हैं, व्यवस्थाओं का उपयोग करके उपराग अपेक्षा। अगर मेरे साथ आना है तो अपने अंतःकरण से
मेरे साथ संगति बना के चले आना। संसार में रहना है तो पांचों ज्ञानेंद्रियां दी हैं, अपने आत्मा को मन, आत्मा जो है क्या, अपने क्या बोला, अपने मन को प्रेरणा करना और इच्छा से मन को प्रेरित करके इंद्रियों से जुड़ करके इंद्रियों से जगत से जुड़ जाना, और जगत के गुण हैं उनको प्राप्त करके सुख उठाना, वहां भी सुख दुख होगा। आपको जो करना हो सो करो, आपको हमने स्वतंत्रता दी है, साधन दी, स्वतंत्रता से संचालन की स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्र करता है, ये समझना है। यहां पर ये बताया कि ये चित्त जो है परिणामी है, परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि ये सत्व, रज और तम, इन तीन कणों का बना है, और बनी हुई चीज में परिवर्तन होगा। और आपका चित्त इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंटल चेंज उसका कैसे होता है? पदार्थ जैसे आते हैं, जैसे दर्पण, दर्पण के सामने आप जो भी ऑब्जेक्ट लाएंगे, दर्पण वही रूप ले लेता है। आप अपना चेहरा दे, आपका चेहरा दिखाएंगे, आप दूसरा चेहरा दूसरा दिखाएंगे। जो चेहरा लाओ, दर्पण उसी चेहरे को धारण कर लेता है। आपका मन कैसा है? दर्पणवत, दर्पण के समान है। आप जो चाहें सो मिल गया, कल्प वृक्षवत। आपके संकल्पों को पूर्ण करने की योग्यता आपके चित्त में है जी। यद जागृतो दूर मुदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम। ध्यान दीजिए, दूरंगमम, दूर के पदार्थ हों, पास के पदार्थ हों, जागते हुए सोते हुए समस्त पदार्थों का ज्ञान इसी चित्त के माध्यम से आत्मा को होता है। तन में मन शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शुभ मंगल संकल्प वाला हो। आपके समस्त संकल्पों को पूर्ण करने की योग्यता परमात्मा स्वयं वेद में कह रहे हैं। यद प्रज्ञानमुत चेतो धुपित से ज्योतिरंतर मृतम प्रजास। प्रजाओं के अंदर एक क्या जला? एक दीप जल रहा है, अमृत दीप। जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये चित्त का दीप आपके सामने, आपके साथ लगा रहेगा। यद प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्य यद ज्योति अमृतम प्रजासु यस्मान न ऋते किंचन कर्म न क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओ मेरा मन मंगल संकल्प वाला हुए। अर्थात इस चित्त के माध्यम से हम मंगल संकल्प करते हुए मंगलकारी कल्याणकारी तत्वों को अपने साथ संपर्क बना करके अपने जीवन को उत्तम बनाएं, उत्कृष्ट बनाएं, सर्वोत्कृष्ट बनाएं, लक्ष्य को सिद्ध करें। तो आपके लक्ष्य सिद्धि के लिए तो यही है। प्रजाओं के अंदर क्या कहा? ज्योति अमृतम प्रजासु, प्रजाओं के अंदर अमृत ज्योति चित्त की जल रही है। इसकी ज्योति में सब कुछ मिल जाएगा। पृथ्वी से ईश्वर तक के समस्त पदार्थों के स्वरूप को धारण करने की योग्यता आपके मन में है। ऐसा पावरफुल। एनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम येन यज्जस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्प हो सुसंकल्पमस्तु। सप्त होता, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बोलो बुद्धि 7। आत्मा के लिए ये 7 होता दिए गए। जीवन यज्ञ को संपन्न करने के लिए प्रभु ने 7 होता दिए। होता का मतलब बोलो क्या? दान देने वाला। आपने मांगा और दिया 7। 5 ज्ञानेंद्रियां होता बन करके आपके अंदर क्या है? बोलो ज्ञान की आहुतियां डाल रही हैं, जिसके अंदर मन बुद्धि भी है और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 7 होता मिलकर के आपके जीवन यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं। महिमा तो समझो। ये सूत्र ऐसे पढ़ा दिया ऐसे थोड़ी होता है। सूत्रों के पृष्ठभूमि में वेद के मंत्रों का आधार अवलंबन है। ऐसे ऋषियों ने सूत्र नहीं बना दिए।
येन कर्माण्यप्सो मनीषिणो यज्ञे किणवन्ति बद्धेष धीराः यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानाम तब में मनः स्यो संकल्प। हमारा मन मंगल संकल्प वाला होवे, अर्थात हम सब लोग अपने इस मन के माध्यम से मंगल संकल्प को धारण करके और उनकी संकल्पों को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करें, तो ये सारा साधन साथ होता मिलकर के आपके समस्त इष्टि की पूर्ति करेंगे। पूरा सामर्थ्य ईश्वर ने इनके अंदर रखा हुआ है। ये परमात्मा कह रहे हैं, मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूं। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योति एकम, ज्योतिषाम ज्योति एकम, ज्योतियों की ज्योति एक ज्योति, चित्त की मन की ज्योति आप प्रजाओं के अंदर क्या है बोला, जल रही है। ये ज्योति बुझ जाए तो आत्मा कैसा मूर्छित हो जाता है। आपके चित्त की ज्योति बुझी नहीं कि आत्मा बुझ जाता है। प्रलय काल में ये आपका चित्त आपके साथ कहां रहता है, आत्मा मूर्छित पड़ा रहता है। और वापस जब आया तो परमात्मा ने फिर से ज्योति, आज के बोला ज्योतिषाम ज्योति ही, ज्योतियों की ज्योति परम ज्योति चित्त को आपके साथ सेवक रूप में लगा दिया है, रास्ता दिखाता है। जड़ होते हुए भी आत्मा का सहायक बनता है, क्योंकि आत्मा जड़ों के सहयोग से समर्थ होता है। आप देखिए, मैंने यहां चश्मा लगा रखा है कि नहीं, ये चश्मा जड़ है ना। आप चश्मा हटा दो तो मैं पढ़ नहीं सकता, बोले हैं हाँ, सहायक। चश्मा सहायक है। जैसे चश्मा मानवकृत है, ऐसे ईश्वर का बोला ये चक्षु ईश्वरकृत सहायक है। ऐसे अंदर मन कौन है, वो भी सहायक है। ये सहायक साधन आत्मा की शक्ति में संवर्धन समृद्धि करते और आत्मा सफल होता है। भगवान को पता है कि आत्मा को साधन न लगाओ तो कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं है। इतना सुंदर मन पा लिए, गरीब बने हुए हैं। बताइए आप कैसे गरीब बने रहोगे हैं? इसी चित्त से तो आप महात्मा बनकर ऋषि बन जाओगे। हीन भावना क्यों आती है? कुछ भी नहीं हो, कोई बात नहीं। आपका मस्तिष्क, आपकी शरीर बस स्वस्थ है ना, सुरक्षित, इससे अच्छा कुछ नहीं। लगाओ चित्त को ईश्वर में। ईश्वर के बहुत सारे रत्न ईश्वर में पड़े हैं इस संसार में, क्या कुछ नहीं, सब टिका पिका है। इसलिए अदीना श्यामा, अदीना श्यामा शरद शतम भूयश्च शरद शता। अदीना श्यामा, कभी भी अधीन नहीं होंगे। आपके पास मन जैसा समर्थ साधन, आप कैसे अपने को दीनहीन मान सकते हैं? ईश्वर का दिया गया ज्ञान और ये मस्तिष्क, इतने उत्तम उत्तम साधन, कैसे आप कह सकते हैं कि हम दीनहीन गरीब हैं, बेचारा हो गए? बेचारा कैसे हैं आप? आप बेचारा नहीं है, बेचारा बेचारा बोलेगा नहीं है। अरे भगवान ने आपको इतना दिया है, आप बेचारा बनने आए हैं? किसी के सामने हाथ फैलाना है, याचक बन के खड़े हो जाना है? क्या नहीं है आपके पास? बनो समर्थ, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। संकल्प ही नहीं है। बोले तन में मनासु संकल्प मस्तु, बिना संकल्प के व्रत के आप सिद्धियां नहीं पा सकते। करो संकल्प, लो व्रत, तीव्र इच्छा उत्पन्न करो और सफल बनो। सफलता सबको मिलेगी। भगवान ने सबको साधन समान रूप से दिए हैं। कभी ये स्वीकार नहीं करना कि भगवान ने हमें कोई कमी रखी। सर्वांग शरीर सब कुछ तो आपके पास है, क्यों नहीं भावना? रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये कोई आपको महान बनाता है क्या? नहीं जी, आपको महान तो ज्ञान बनाता है, जो ज्ञान अंतर्यामी प्रभु की कृपा से, इस अंतःकरण के सहयोग से आत्मा के अंदर संचरित होता है, चार्ज होता है, आवेशित। भगवान का ज्ञान सबसे मूल्यवान। क्या ये सब फालतू ये संपदा किस काम की? आपके ईश्वर के सामने तुलनात्मक दृष्टि से चिंतन करेंगे, ये सब कुछ भी नहीं, किंचन मात्रा।
अकामाधीरो अमृतः स्वयं रसेन तृप्तः, रसेन तृप्तः न कुतश्चन ऊनः। भगवान में कोई कमी नहीं और संसार तो कमियों का है। बने हुए पदार्थ बोलो उनमें अपूर्णता है, लेकिन परमात्मा में न कुतश्चन ऊनः, कोई कमी नहीं है, पूर्ण तत्व। आप अपने पूर्ण ध्यान दीजिए, प्रभु प्रदत्त पूर्ण ज्ञान से पूर्ण आनंद को प्राप्त करके अपने जीवन की अधूरेपन की पूर्ति करके पूरा बनो, पूरा भरो और पूरा सफल बनो और समस्त इच्छाओं की समाप्ति होगी। आप ईश्वर के साथ होंगे तो ये फालतू की इच्छाएं बंद होंगी और आप संतुष्टि तृप्ति की अनुभूति करेंगे कि आज मेरी इच्छाएं संपन्न हो गई, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है का मतलब आप सफल हो गए, ये आपकी सफलता है। यही बात ऋषि यहां कह रहे हैं क्या? बेचारा नहीं बनना है, अदीना श्याम, जब तक जिएंगे अधीन बन के जिएंगे। वेद मंत्र कहता क्या है? तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चर पश्येम शरदशतम। 100 साल तक वेद का पढ़ने वाला अधीन होता है क्या? वेद का अध्ययन करने वाला, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी अधीन होगा? पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम। जिंदगी अनमोल है, ये जिंदगी अधीन बनने के लिए है, दीनहीन बनने के लिए नहीं। जीवेम शरदशतम और बोलो शून्याम शरदशतम। 100 वर्ष तक हम वेद को सुनते रहें और आगे प्रब्रवाम शरदशतम, अपनी वाणी से 100 वर्ष तक हम प्रभु के गीत गाते रहे। कैसे अधीन बनेंगे आप? देखने की योग्यता बनी रहे, सुनने की योग्यता बनी रहे, बोलने की वाणी बनी रहे, बोलिए, और हम 100 साल निरोगी स्वस्थ बन करके जीते रहे। इससे बड़ी उपलब्धि और इससे बड़ी संपदा क्या एक मनुष्य के लिए हो सकती है? ऐसा व्यक्ति कभी किसी के सामने भिखारी बनकर खड़ा हो सकता है कि मुझे, मेरी कमी है, मुझे पूरी करा? और वेद सीधा तो नहीं, इतना तो ध्वनित हो रहा है क्या कि अगर वेद को पढ़ते पढ़ाते हैं और इस संसार को ठीक तरह से देखते हैं, अच्छी तरह से, तो आपकी जिंदगी सार्थक है, जीना सार्थक है। और जब दोनों चीजें मिल गई, क्या? पढ़ना पढ़ाना पढ़ना स्वाध्याय हो गया और साथ साथ जिंदगी बड़ी अच्छी चलती है। स्वाध्याय करते हुए और संसार को देखते सुनते हुए बुद्धि के दरवाजे खोल कर चले। तो क्रम कैसे रखा? बोलो, पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम। अच्छा, इसके बाद शृणुयाम शरदशतम। 100 वर्ष तक विद्वानों को सुनते रहें, 100 वर्ष तक आंखों से वेद को पढ़ते रहें, 100 वर्ष तक कानों से ईश्वर के गीत सुनते सुनाते रहें। कैसे अधीन होंगे? और आगे क्या कर दिया? फाइनल, इतना सब पाने के बाद प्रब्रवाम शरदशतम, इसी वाणी से बोलो क्या? प्रभु के ऐश्वर्यों की, ईश्वर के गुणों की स्तुति करो। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, स्तुतियों की भेंट ईश्वर को चढ़ाओ। आप कैसे दुखी हो सकते हैं? ये सूत्र क्या कह रहा है? उपराग अपेक्षित। बिना चक्षु के अर्थ के साथ उपराग की जानकारी नहीं आएगी। आंखें नहीं है तो पढ़ नहीं सकते। पश्येमना, अगर आपके पास सुनने की शक्ति नहीं है तो आप क्या है ना? श्रुण्याम ना, आप पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, दीनहीन हो जाएंगे।
एक अंधा और बहरा, तो देखो जिंदगी कैसी होती है। अंधा और बहरा न सुन सके न देख सके, उसकी जिंदगी पराश्रित हो गई, पराधीन हो गया। अधीन का मतलब स्वाधीन, और साधन चले गए, वेद का ज्ञान चला गया है जी, पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब समाप्त हो गया, दीनहीन हो गए। वेद चला गया आपके जीवन में से, दीनहीन हो गए। जिंदगी किस काम की? अगर वेद नहीं, ईश्वर नहीं, तो जिंदगी किस काम की? यहां ऋषि कह रहे हैं कि आपको जो साधन मिले हैं, उन साध्यों से उपराग उनका संपर्क बनाओ। संपर्क बनाओगे तो ज्ञानी बनोगे, और संपर्क नहीं बनाओगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा, आपकी योग्यता नहीं बढ़ेगी। आपको योग्य होना हो तो अपने साधनों का साध्य के साथ संपर्क बना करके आप सिद्धियों को प्राप्त करो। आपका चित्त जड़ साधन है, अपनी इच्छा और प्रयत्न से जिससे जोड़ दोगे, ये वैसा बनकर आपके सामने खड़ा। हाँ साहब, अब क्या देखना है? अच्छा चलो अब बगीचे में चलते हैं। वहां गए, अब वहां देखते जा रहे हैं और मन वैसा बनता जा रहा है। हाँ साहब, जैसे आप बस देखते रहिए और मैं बनता जा रहा हूं, जैसा आप हमको जोड़ते जा रहे हैं हम वैसे बनते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। अच्छा चलो अब सत्संग में चलते हैं। अब चित्त क्या कहेगा? अब आप चिंता मत करिए, कान के माध्यम से शब्द आ रहा है, मैं शब्द होता जा रहा हूं और आप सुनते जाइए। किसी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में चले गए, बोले क्या आपको सिर्फ जुड़ना है मेरे से, और मैं सीधा संगीत से जुड़ूंगा और मैं नगाड़ा भी बन जाऊंगा, बोलो हारमोनियम भी बन जाऊंगा, जितने प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे मैं सारे वाद्य यंत्र जैसा बन करके आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा। लो चलो करो अनुभव। कितने सुर, कितने सुर, सारे गामा पाधानी, 7 स्वर मिला दो लाखों स्वर। लाखों स्वरों को मैं धारण कर सकता हूं। मैं आपका अंधा सेवक हूं, ब्लाइंड सर्वेंट, मैं आपका ब्लाइंड फॉलोअर हूं, चित्त आपका अंधा भक्त है। ऐसा है ये है जी। लेकिन इसका हम दुरुपयोग करते हैं, कहते हैं मुझे शराब सामने ला दी, मैं शराब बन जाऊंगा, याद रखो मांस बन जाऊंगा, मदिरा मांस। मेरा दुरुपयोग क्यों करते हो? भद्रम करणे भी शुण्यामा भद्रम पश्येम अक्षिभिः, भद्रम पश्येम अक्षिभिः, भद्रम शुण्याम। आप मेरे द्वारा क्या करो? शुभ देखो, शुभ सुनो। लेकिन अशुभ देखोगे तो हमको तो कुछ पता चलता नहीं, हम तो जड़ हैं। अशुभ देखोगे तो अशुभ बन जाऊंगा, शुभ देखोगे तो शुभ बन जाऊंगा। आप जो देखना चाहेंगे वो मैं बन जाऊंगा। मुझे कुछ पता नहीं है शुभ अशुभ का क्या है। मेरा सदुपयोग करके आप परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, और मेरे जैसे साधन का दुरुपयोग करके आप दुर्दशा को प्राप्त हो सकते हैं। मेरा प्रयोग कर लो, मुझे प्रभु ने भेजा है। मेरा सदुपयोग कर, जन्म मृत्यु के आवर्त से मुक्त हो जाओ, दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त हो जाओ। इतनी क्षमता ईश्वर ने मेरे अंदर साधन के रूप में रखी है, मेरा सदुपयोग तो कर लो। खाओ पियो मजा करो, यहां तक हमने मर्यादित कर दिया। चित्त कहता है यहां तक मुझे आपने मर्यादित कर दिया। आप मेरे सहयोग से निर्विकल्प समाधि में परमानंद को प्राप्त कर सकते थे। आपने जीवन जीने के सामान जुटाए, इससे ज्यादा मेरा क्या उपयोग किया आपने? मेरी सारी शक्ति सोती रह गई, और थोड़ी सी शक्ति का उपयोग करके आपने जीवन जी गए, जा रहे हैं, मेरा उपयोग नहीं किया। साधन की क्षमता को न जाना, न इसका उपयोग किया, और न सबल समर्थ हुए, समर्थ नहीं हुए। इसलिए हम आप सब लोग ऐसे संकल्प करें कि हमारा मन हमारे पास कितना शक्तिमान, कितना दृढ़वान, कितना अतिशय वेगवान,
इतना तीव्र गति से काम करने वाला सुप्रीम कंप्यूटर सुप्रीम लॉर्ड के द्वारा दिया गया है। हम आज से किसी के समक्ष दीनहीन भाव प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमको दीनहीन बनाया ही नहीं। हीन भावना भर गए, अरे हम तो छोटी जाति वाले, वो है ना हम बड़ी जाति वाले, अरे हम तो सा है, क्या है? भगवान ने मनुष्य जाति सबको बनाई, सबको अधिकार दिया। वेद पढ़ो जी, समाधि लगाओ, ध्यान करो, उत्तम उत्तम प्रकार के कर्म संसार में कर्म क्षेत्र है, उत्तम कर्म करो और कम करके आगे बढ़ो। सबको समान अवसर है, सबको समान समय दिया गया है, सबको साधन सब कुछ समान होते हुए भी अगर हम ये कहें कि भगवान ने विषमता की है, भगवान ने अन्याय किया, ऐसा तो नहीं किया ना। क्यों ईश्वर पर आरोप लगाए हम कि भगवान आपने हमें दरिद्र क्यों बना दिया है? दरिद्र भगवान ने नहीं बनाया, दरिद्र हम अपने मूर्खता से बने। बुद्धि बढ़ाते जाएं, समझदारी बढ़ाते जाएं, विवेक का विकास होता जाए, अपने आप जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान और सुख बढ़ेगा और अविद्या और दुख का नाश होगा। तो इसी प्रकार से आप इस सूत्र की पृष्ठभूमि में ये बात मैंने आपके सामने रखी। आप खूब अच्छी प्रकार से समझें कि चित्त के माध्यम से जब आप संसार से जुड़ेंगे या किसी भी पदार्थ से जुड़ेंगे तो चित्त उसका ज्ञान करवाता है, और आप नहीं जुड़ेंगे तो ये नहीं करवाता। आत्मा तो अपरिणामी है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होते, चित्त बदल बदल करके हमारे सामने आता है और वही हम देख लेते हैं। और चित्त में होने वाला परिवर्तन हमारी इच्छा से होता है, अपने आप नहीं होता। इतनी बातें आपके मस्तिष्क में बने रहेंगी तो आप जब कभी कोई कार्य करेंगे तो ये ज्ञान आपके काम आएगा, उसको अप्लाई करें। तो समय समाप्त हो गया, अब हम शांति पाठ करें। ओम जहु शांति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति है ही नहीं, ऐसा मानकर सुख ले रहा है तो फिर उसका दर्शन अदर्शन अर्थात अविवेकपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति फिर संसार चक्र में फंसे रहेंगे, ये बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका दर्शन अशुद्ध है, अविवेकपूर्वक है। तो आंखें, यही आंखें आपको मुक्ति देंगी, यही बंधन भी यहीं से मिलता है ना। इनका सदुपयोग, इनका दुरुपयोग, अविवेक विवेक। परमात्मा को संपर्क बनाना अपराध नहीं है, विवेक पूर्वक संपर्क बना करके अपने लक्ष्य की सिद्धि में इनको साधन बनाना। साधक को तो साधन बना के आगे बढ़ना है। अब साधनों में सुख लेने लगे तो फिर अविद्या आ गई, तो फिर तो गड़बड़ है ना। उपराग का मतलब होता है संपर्क, संबंध, सन्निकर्ष, सन्निकर्ष, और फक्त ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए ही, बस जानकारी के लिए ही मात्र संपर्क बनाना है, भोगने के लिए नहीं। दूसरा जी, जरूरी है भाई। पांचों ज्ञानेंद्रियों से संसार के साथ संपर्क बना करके इसकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। आप जानकारी नहीं लेंगे तो इनके गुण धर्म का उपयोग कैसे करेंगे? इनके गुण धर्म के उपयोग के बिना आप कैसे आगे बढ़ेंगे? और पंच महाभूत के बना हुआ सारा संसार आपके लिए जीवन सुरक्षा के लिए साधन के रूप में है, आप इसको नकार नहीं सकते। आप इनको ठीक ठीक जानकर इनका लाभ उठाएंगे तो संपर्क तो बनाना पड़ेगा ना।
पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, व्यवहार काल में इनके बिना जिएंगे कैसे। पवित्र संबंध बनाइए, पवित्र पवित्र संपर्क में कोई समस्या नहीं है। जहां अविद्यापूर्वक संबंध बनेगा वही समस्या है, राग आ जाएगा ना, राग द्वेष। तो राग द्वेष आ गया का मतलब कि हमारा संपर्क हमने जो बनाया उस संबंध हमने अविद्यापूर्वक, संपर्क हमारा जो है अशुद्ध है। कहीं न कहीं इस संपर्क में अविद्या काम कर रही है। हाँ जरूरी, हाँ आपको जानकारी के लिए संपर्क बनाना है, और जानकारी जब सही मिल जाएगी तो फिर उसके साथ क्या होता है, राग खत्म हो जाता है, वैराग्य आता है। आप जब किसी पदार्थ का पूरा स्वरूप जान लेते हैं ना, तो उस पदार्थ की सीमा आप माप लेते हैं। जब पदार्थ की सीमा आपको पता चलती है उससे वैराग्य हो जाता है। इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है, बस इतना ही है इसके पास, इससे ज्यादा भावना आप नहीं करेंगे। और ईश्वर कैसे तत्व है बोलो, उनको माप नहीं सकते, माप नहीं सकते, इसीलिए आप सरेंडर करें, समर्पण बनेगा ना। संसार के पदार्थों को तो जान लिया, ईश्वर को पूरा कोई जान सकता है? नेति नेति कर देते, नेति नेति नहीं जान सकते, न ज्ञान न शक्ति न बल न प्रेम, भगवान का सब कुछ अमाप है। तो जब माप नहीं सकते तो वैराग्य क्या आने का है? वैराग्य तो जगत से आएगा, जिसको माप लिया आगे बढ़ो, नापा आगे बढ़ो, मापा आगे बढ़ो। नहीं जी, ऐसे पकड़ना पकड़ना जानना छोड़ना, पकड़ना जानना छोड़ना, ऐसे छोड़ते छोड़ते अंत में सब छूट गया और ईश्वर साथ में आए। अब ईश्वर को छोड़ ही नहीं सकते, गोते लगाते रहो, गोते लगाते रहो। हाँ प्रत्यय, हाँ आंतरिक मन से जुड़ेंगे, बाह्य में पांचों ज्ञानेंद्रियां मन और आत्मा के साथ जुड़ेंगे, अंदर में मन आत्मा के साथ संपर्क बनेगा, और बाहर का जब लेंगे तो बाहर के पदार्थ का इंद्रियों से, इंद्रियों का चित्त से, चित्त का आत्मा से। तो इस प्रकार चैनल चलती है। आंतरिक जो पराग होगा वो आत्मा का मात्र चित्त से होगा, अंतःकरण चित्त से। और बाहर की चीज जाननी है तो फिर बाहर के ज्ञानेंद्रियां जुड़ेंगी, और ज्ञानेंद्रियां मन से जुड़ी हैं, मन आत्मा से जुड़ेगा। इस प्रकार बाहर का पदार्थ चित्त में, चित्त के द्वारा आत्मा को मिल जाता है। जब बाहर का नहीं देखना है तो फिर प्रत्याहार कर दिया, प्रत्याहार में बाहर बंद, स्व विषय असंप्रयोगे, बहुत खत्म। गुरुजी इसमें तो सिंपल सी चीज हम समझे तो सिर्फ ईश्वर पे तो अपना मतलब उनसे प्रेम करो तो अपने आप ही सब छूट जाएगा, उसे राग करो, प्यार भी हो जाएगा, उसे राग करो। हाँ, ईश्वर के बारे में जब ध्यान करते हैं ना तो चिंतन ही तो होता है। हाँ, जब बढ़िया चिंतन प्रमाण पूर्वक होता है तो ईश्वर से प्रेम हो ही जाता है। वो स्तुति आदि करते हैं ना, और वो स्तुति जो है वो अपने जीवन से सीधा जुड़ी हुई है। अपने जीवन के साथ ईश्वर को जोड़ो, प्रेम हो जाएगा। हाँ, मेरा हृदय ईश्वर से प्रेम करने के लिए है, दूसरे का नहीं। आप अपने ऊपर ईश्वर की कृपाओं को देखो, आपको उस कृपालु से प्यार हो जाएगा, पूर्ण समर्पित हो जाओ। आप बाकी सब अपने आप ही छूट जाएगा ना गुरुजी। सब छूट जाएगा। आप परमात्मा का है कि ईश्वर के साथ प्रेम करना है, ईश्वर को प्रेम करना है, प्रेम के लिए जीवन प्रेम के लिए उसके द्वारा जो भी कुछ आपको उपलब्ध है उसमें सब पदार्थों के प्रति आप स्वस्वामी संबंध को त्याग करके और सब कुछ ईश्वर का, और मेरे ईश्वर मेरे सब कुछ हैं, ऐसा भाव बना करके आप चिंतन करें। और ईश्वर ने आपको क्या दिया, क्योंकि याद रखना परमात्मा ने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, इस पर फोकस करो तो संपर्क बन जाएगा। वो एक प्रकार से जैसे होता है ना, पिता का पुत्र के साथ, पुत्री के साथ संबंध,
आत्मा का ईश्वर पिता भी हैं, माता भी हैं, आचार्य भी हैं, मित्र भी हैं, जी तो मेरे पिता तुम माता शंकर हैं, गुरु, सब कुछ तो है। आपका संपर्क जुड़ेगा तो आप गुरु के रूप में उनका काम चलेगा। जहां माँ बन जाएंगे, परमात्मा भी ऐसे ही है ना, मित्र बन जाएंगे। हाँ, वो माँ बन जाते हैं, वो पिता बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, बहन बन जाते हैं, सब बन जाते हैं। आपको ईश्वर से प्रेम हो गया ना तो भगवान कहो भगवान माँ बन जाओ, तो माँ बन गए। जैसे चित्त है ना आपका, ऐसे चित्त, ऐसे भगवान, चित्त जगत का रूप लेता है, सब कुछ लेता है, अंदर बाहर सबका। और भगवान जो है ना, सारा संबंध एक ही में मिल जाएगा, माँ का भी, पिता का भी, गुरु का भी, आचार्य का भी, सब एक में, ऑल इन वन। यहां तो एक एक को ढूंढना पड़ता है, और परमात्मा को तो एक को पा लिया, बात खत्म हो गई, कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह सब मिलता है। और ईश्वर को अच्छी प्रकार से बुद्धि पूर्वक समझो तो धीरे धीरे ईश्वर में प्रेम, ईश्वर में प्रीति, श्रद्धा, रुचि बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। आप ईश्वर की समीपता की अनुभूति करने लगेंगे। जितना चिंतन गहरा उतना दूरी कम, समीपता बढ़ेगी। चिंतन बढ़ाओ, उपकारों को याद करो, कृपाओं को याद करो, ईश्वर की करुणा को समझो, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं समझो, दया कर रहे हैं समझो, कितना दान किया है हमको, उस दान को समझो, तब जाकर के ईश्वर के उस सरल, कृपालु, दयालु और प्रेम का सागर है, ये बात समझ। प्रेम प्रेम प्रेम, ईश्वर प्यार है। प्रलय में परमात्मा हम सबको सुरक्षित रखते हैं और जो मुक्त जीवात्माएं हैं उनको अपना आनंद देते रहते हैं, और बाकी प्रकृति को और आत्माओं को, जो मुक्ति को प्राप्त आत्माएं नहीं हैं उनको, और प्रकृति के परमाणु परमात्मा के ज्ञान में सुरक्षित रहते हैं। तो दो को सुरक्षित रखने का काम और मुक्त जीवों को आनंद देने का काम, यही काम ईश्वर का मुक्ति में रहता है। और काम, क्योंकि कारण है ना कि जो कार्य जगत हुआ है ना, कार्य जगत जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक कार्य जगत रहता है, तो इतने ही वर्ष तक वो कार्य जगत के जो परमाणु है ना, उतने समय तक वो रेस्ट में रहने चाहिए। और आत्मा भी जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक क्या करती रही है बोलो, अनेक जातियों में आती जाती रही है, थक गई है, तो इतने ही वर्ष का उसको आराम चाहिए। जैसे 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात, दिन भर काम किया, रात को सुला दिया, सो गए ना। ऐसे भगवान की बड़ी व्यवस्था है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक जागो और 4 अरब 32 वर्ष के लिए सो जाओ, सो करके फिर क्या है, फिर जगाते हैं। थक जाता है ना, जैसे दिन भर काम करते हुए आप थक जाते हैं, ऐसे भगवान जो है आत्मा को कंटाला गाड़ी ने भैया जा सुई जा, जाऊंगी जा, माथा कूट कर भूगी जा, आराम कर लेता है अपने। इतना ये तो हमको पता चला लंबा का, वो तो सहजता से, जैसे अभी रात को सोए, सुबह उठे 8 घंटे 7 घंटे सो जाते हैं, कुछ पता चलता है लोग अभी सोए थे। ऐसे ही प्रलय में भी होगा, जब आप पूरा सृष्टि ऑपरेट नहीं होगी, बिल्कुल प्रलय को प्राप्त होगी और सारी आत्माएं मूर्छित अवस्था में पड़ेंगी, तो जब होश में लाई जाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि इतने साल तक, इतने कहां से गया थे, 432 करोड़ वर्ष तक हम सोए थे, मूर्छित अवस्था में पड़े, पता नहीं चलता है। ये ईश्वर की व्यवस्था है, इतने समय तक आराम करवाना ही पड़ता है, वो व्यवस्था के अंतर्गत है। और आत्मा का सामर्थ्य भी उतना ही है, सामर्थ्य को देखते हुए ईश्वर व्यवस्था बनाते हैं। हमारी सामर्थ्य देख लिया उतने साल तक, अब बोले कितने साल तक मुक्ति देना, जितने काल तक ये सुख भोग सकता है ईश्वर का, इसका भी सामर्थ्य उतना ही है। कर्म फल भी है और सामर्थ्य, दोनों का सामंजस्य है। थक जाता है, फिर चलो चेंज, जाओ, न्याय भी है
और थकान भी है। रसगुल्ला खा खा के भी आदमी उल्टी कर देता है। भगवान का आनंद 31 नील 10 खरब 40 अरब भोगने के बाद आत्मा थकने का मतलब समझ रहे ना। आत्मा जो है बस उतना ही सामर्थ्य है उसके पास, और न्याय व्यवस्था से फिर रिटर्न होता है। ठीक है, तो समय समाप्त हो गया, फिर सोमवार को मिलेंगे। तब तक आप लोग सूत्रों का पाठ करते रहें, पुनरावर्तन करें, पढ़ें। आचार्य जी 1 मिनट लूंगा आपसे, 1 मिनट लूंगा। आज जो एक आपने वो मंत्र का जिक्र किया ना, तच्चक्षुर्देवहितम, जो हम संध्या के अंदर उपस्थान मंत्र में बोलते हैं, ये मंत्र 36 अध्याय का 24वां मंत्र है यजुर्वेद का। लेकिन इससे मिलता जुलता एक मंत्र अथर्ववेद में भी आता है 19वें कांड में। उसमें 2-3 शब्द अलग है, उसका मुझे अर्थ पता नहीं। उसमें लिखा है बुद्धेम शरद शतम, रोहेम शरद शतम, पूषेम शरद शतम और भवेम शरद शतम। ये 4 शब्द कुछ अलग पड़ते, उसका मुझे तात्पर्य पता नहीं है, इसलिए पूछ रहा था। अब उसमें एड्रेस क्या कहा आपने? अथर्ववेद का है 19वें कांड का, 19वें कांड का 67वें सूक्त का है। हाँ, तो रूहेम का मतलब आरोहण करना। रोहेम, हाँ रोहेम। और दूसरा पद क्या है? पूषेम। पूषेम का तात्पर्य है कि जैसे उषा काल होती है ना, उषा नहीं, उषेम नहीं, पूषेम, पीयूषेम, पुष्टि के हाँ, पुष्टि करने का। अच्छा, और भवेम शरद शतम। भवेम का मतलब होवे। वयम भवेम, तो हम क्या हों? तो जो विशेषण बताए हैं वो हम हों। बुद्धिम, एक बुद्धिम है, बुद्धि युक्त हो। बुद्धिम, ये सब वयम बुद्धिम भवेम, ऐसे ही करते जाना। वयम पुष्येम भवेम, हम पुष्ट हों, हम बुद्धिमान समर्थ योग्य विवेकी हों। तो ये हम ये होंगे सब चित्त के सहयोग से। अच्छा, बिना मन के संभव ही नहीं है, बिना बुद्धि और मन के सहयोग के। धिया मनसा, निर्णय और संकल्प विकल्प, संकल्प विचार करते जाना बुद्धि के प्रयोग से लगातार चलता है। दोनों के प्रयोग से सफलता मिलती है। तो सामर्थ्य दोनों का प्रयोग होगा, बुद्धि का भी और चित्त का। लेकिन चित्त जो उसकी संग्रहालय है ना, मेमोरी का, बिना मेमोरी के बुद्धि कुछ नहीं कर सकती, स्टोरेज। हाँ, बुद्धि से तो क्या है, स्कैनिंग करना होता है, स्कैनिंग चुनना पड़ता है। हाँ, तो चुनाव के लिए बुद्धि का प्रयोग है, और बाकी सारा संग्रहालय तो आपका चित्त है। तो चित्त में से देखा, बुद्धि लगाया, चुना, बाहर निकाला, फिर क्या किया, चुना, निकाला, बाहर, सब चित्त के अंदर भरा है। ऐसे करना है। बिना बुद्धि के तो पता चला कि सब कुछ भरा है, चुनाव नहीं कर पा रहे, तो चुनाव बुद्धि से होता है। सत्य का निर्णय। हाँ, निर्णय करने के लिए बुद्धि चाहिए, नहीं तो 50 लाख कचरा उठा लिए और अच्छी चीज छोड़ दी, उल्टा हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं करना। बहुत बढ़िया।